हेलो बच्चों, कैसे हो। यहाँ पे चलो पोलिनोमियल का क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करते हैं। आपके ओसवाल बुक में जितना भी दे रखा है पोलिनोमियल चैप्टर से क्वेश्चन वगैरह, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो सारे यहाँ पे देखते हैं। और पोलिनोमियल आपका चैप्टर 2 हो जाता है। ठीक है, इससे पहले रियल नंबर का क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर चुके हैं और उनका 3 वीडियो ऑलरेडी आ भी चुका है। तो कोशिश करेंगे यहाँ पे प्रत्येक दिन 2 वीडियो एटलीस्ट अपलोड करने का, क्योंकि जल्दी कवर करना है, समय भी कम है, अगले महीने ही आप लोग का एग्ज़ाम वगैरह होना ही है। तो कोशिश करेंगे 2 वीडियो एटलीस्ट आ सके, जल्दी जल्दी से कवर करने का प्रयास करेंगे। बड़े हाल चलो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो ये है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1, जिसमें कि 1 नंबर वाला है। तो 1 नंबर में देखो क्या बोल रहा है। फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जो कि सम और प्रोडक्ट दे रखा है। सम कितना है तो -3 है और प्रोडक्ट कितना है तो 2 है। क्या सम दे रखा है तो सम ऑफ जीरो ही दे रखा है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ही दे रखा है। देखो एक चीज़ समझो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, जैसे ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल में कोई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने मन से चाहो तो लिख सकते हो 3x पर स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब ये क्या हो जाता है तो ए को कोएफिशिएंट बोल देते हैं एक्स स्क्वायर का। ये क्या होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बी क्या होता है तो बी आपका हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, और सी क्या होता है तो सी आपका कांस्टेंट होता है। ये तो थोड़ा बेसिक था, क्योंकि पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो बेसिक थोड़ा जानना जरूरी होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है तो ए है, और यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, यानी कि ए किसके बराबर है तो ए 3 के बराबर है। वैसे ही बी को देखेंगे तो बी आपका 4 के बराबर हो जाएगा, और सी किसके बराबर हो जाएगा तो सी आपका 2 के बराबर हो जाएगा। कांस्टेंट है ना, यही आपका कांस्टेंट है, और ये किसके बराबर होता है तो ये सी के बराबर होगा। तो ये तो थोड़ा बेसिक था आपका, अगर आपको बेसिक पता है तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आराम से आपसे ये सब क्वेश्चन वगैरह सोल्व भी होगा। ठीक है, और अगर नहीं पता है तो थोड़ा बेसिक बना लिए, और कुछ अगर छूट गया होगा तो आगे क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो वहाँ पे बेसिक वगैरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बड़े हाल चलो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज। अच्छा, जीरोज किसको बोलते हैं तो जीरोज बोल देते हैं एक्स का वो वैल्यू जिस पर कि ये पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए तो जीरो हो जाए, यानी कि ये पी एक्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो एक्स का किस वैल्यू पर ये पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाता है, उसी एक्स के वैल्यू को ही बोल देते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। बात को समझे कि नहीं। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है मतलब मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 जीरो होगा। ठीक है, हमेशा एक को अल्फ़ा बोलते होंगे आप लोग स्कूल वगैरह में और एक को बीटा बोलते होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा ही लेके चलेंगे, क्योंकि वही अभी तक सुनते आ रहे हैं हम लोग भी। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा ही लेके चलेंगे यहाँ भी। तो अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम 2 जीरो ही रहेगा। अगर क्यूबिक रहे, क्यूबिक पोलिनोमियल, तो इसमें 3 जीरो रहता है, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या हो जाता है तो ए एक्स पर क्यूब हो जाता है प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे देखो एक्स पर मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, अगर 3 मैक्सिमम पावर है यानी कितना जीरो होगा तो यानी 3 जीरो होगा, अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, अगर 2 रहे मैक्सिमम पावर 2 रहे तो 2 जीरो होगा, अल्फ़ा और बीटा बोलेंगे उनको। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ जीरो दे रखा है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है। सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितना दे रखा है आपका -3 दे रखा है। और क्या दे रखा है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या हो गया कि अल्फ़ा गुना बीटा, और ये कितना दे रखा है तो ये आपका 2 दे रखा है। ठीक है, इतना कुछ तो दे रखा है आपका। चलिए अब पोलिनोमियल यहाँ पे बनाना है, तो पोलिनोमियल बनाने का एक फॉर्मूला होता है, तो वो थोड़ा बस आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्या होता है तो देखो पी एक्स बराबर होता है, पी एक्स बराबर याद रखना एक्स पर स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये आपका पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला हो गया। अगर सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ रहे, यानी एक्स पर स्क्वायर माइनस एक्स, सम ऑफ जीरो का मतलब क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या हो गया अल्फ़ा गुना बीटा हो गया। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा एक्स पर स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा दो कितना है तो -3 है, यहाँ पे -3 रख दो।
अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा गुना बीटा देखो कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दो। यानी कि पी एक्स कितना हो जाएगा, तो पी एक्स बराबर एक्स पर स्क्वायर, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 3x प्लस 2 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहले के लिए। यहाँ पे और में एक और क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कि बोल रखा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर, सम ऑफ द जीरोज कितना है 21/8 है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना है तो 5/16 है, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही फाइंड करना है। ठीक है, उसको भी कर लेते हैं यहाँ पे। चलो, फॉर्मूला तो यही हो जाएगा, इसी में थोड़ा सा काम करना होगा। चूँकि पहला क्वेश्चन है इसीलिए हम दोनों बना दे रहे हैं, बाकी अगर आगे आएगा इस प्रकार क्वेश्चन वगैरह तो छोड़ देंगे, वो आपके लिए छोड़ देंगे। ठीक है, चलो एक्स पर स्क्वायर माइनस एक्स, सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है, सम ऑफ जीरोज 21/8 है, 21/8 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो कितना दे रखा है तो 5/16 दे रखा है। यहाँ पे क्या करो 5/16 रख दो। चलो ठीक है, यानी पी एक्स बराबर कितना आ गया, तो एक्स पर स्क्वायर माइनस 21x/8 हो जाएगा, और प्लस कितना हो गया तो 5/16 हो गया। अब एक चीज़ याद रखना, अगर नीचे में आ जाए किसी का, जैसे यहाँ पे देखो 21x/8 है, यहाँ पे 5/16 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो सबके नीचे एक्स स्क्वायर के नीचे 1 है, तो सबके नीचे देखेंगे ना तो अलग अलग आ गया है, और सबके नीचे सेम ही होना चाहिए। अगर सबके नीचे सेम करना है ना तो जितना है ना यहाँ पे 1, 8, 16 ये सब का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 1, 8, 16 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका कितना हो जाता है, तो 16 ही हो जाता है। निकल के चेक कर लेना। ठीक है, 1, 8, 16 का क्या हो जाता है, एलसीएम 16 हो जाता है। तो यहाँ पे पी एक्स बराबर क्या करेंगे, जैसे एलसीएम वाला जोड़ घटाव करते हैं ना वैसे ही कर देना है। यहाँ पे 16 लिखे, अब इस 1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 16 बार में कटेगा, यानी 16x² यहाँ हो गया। 8 से करेंगे तो 8 दूना 16, यानी 21 दूना 42x हो जाएगा यहाँ पे। और तीसरे में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 21 दूना 42x हो गया, प्लस यहाँ पे देखो 16 है, 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 5 गुना 1 यानी 5 हो जाएगा। अब देखो सबके नीचे में बराबर आ गया ना, तो सबके नीचे में अगर बराबर आ जाए तो उनको अब हटा दो, हटा के जो बच गया ना उनको लिख दो, यानी कि 16x पर स्क्वायर माइनस 42x और प्लस 5, यही आपका आंसर हो गया। समझे कि नहीं, आसान ही था। चलो, अगर समझ में किसी को नहीं आया हो, कन्फ्यूजन वगैरह रह गया हो तो कमेंट करके बताना। हाँ ठीक है, वैसे अभी आगे में क्वेश्चन वगैरह आएगा तो वहाँ पे कुछ डाउट वगैरह अगर होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी ना हो तो कमेंट करके बताना, जहाँ पे भी डाउट वगैरह होता है कोशिश करेंगे कि उनको स्पेशल वीडियो वगैरह बना के ही समझा सकें। इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरो दे रखा है। चलो पोलिनोमियल देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले उसको लिख लो। तो पी एक्स बराबर क्या है, 3x पर स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 है, ये तो पी एक्स दे रखा है। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, यानी इनका 2 जीरो होगा, एक अल्फ़ा होगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा बीटा होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, पावर में देखो एक्स स्क्वायर है, मैक्सिमम पावर 2 रहे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और मैक्सिमम पावर 2 है यानी 2 जीरो होगा। तो एक को अल्फ़ा बोल दिए, एक को बीटा बोल दिए। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है, सम ऑफ जीरो ही 3 है। क्या है, सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, तो सम ऑफ जीरोज आपका 3 दे रखा है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 3 दे रखा है। पूछा है कि आपका के का वैल्यू क्या होगा, क्या पूछा है, के का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे बता रहे हैं इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पूरा चैप्टर में काम देगा। देखो सम ऑफ जीरोज जो होता है, सम ऑफ जीरोज वो किसके बराबर होता है, तो -b/a के बराबर होता है। अब वो किसी के मन में आ रहा होगा -b/a है क्या एक्चुअल में, तो देखो जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक का, ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो होता है। तो b ये वाला है और a तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसी को a बोलते हैं, और b क्या है, तो x का जो कोफिशिएंट है वही b है। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो कितना होता है, तो -b/a होता है। ठीक है, इसको यूज कैसे करना है अभी तो यही एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये आपका हो जाता है c/a। अब c यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कांस्टेंट वाले c हो गया,
और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट तो वो ए है, यानी कि अल्फ़ा गुना बीटा कितना होता है, तो ये सी बाय ए होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिए ना 3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो हो गया, और सम ऑफ जीरो क्या होता है, तो अभी जस्ट बताया कि माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया है, वहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 रख दो। अब देखो ये माइनस बी बाई ए कहाँ से लेना है, तो इस पोलिनोमियल से वैल्यू लेना है। माइनस बी बाई ए का वैल्यू कहाँ से लेना है, पोलिनोमियल से। बी क्या होता है, तो बी आपका यहाँ पे देखो एक्स का जो कोफिशिएंट है, इस वाले एक्स का जो कोफिशिएंट है इसी को बी बोले थे ना। यहाँ पे देखो एक्स ये है ना, इनका कोफिशिएंट क्या है, तो माइनस के है, यानी बी के जगह में क्या हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा आपका माइनस के। ए कितना होगा, तो ए देखो यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए था। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है ना, यानी ए क्या हो जाएगा, तो ए आपका 3 हो जाएगा। समझे कि नहीं। चलो वैल्यू रखते हैं माइनस, बी के जगह में क्या रख देंगे, तो माइनस के रख देंगे, बाय ए के जगह में क्या रख देंगे, तो 3 रख देंगे। चलो यहाँ से 3 बराबर क्या हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस के बाय 3, तो यहाँ से के बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या बोल रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है, इसमें कितना होगा। यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, तो नंबर ऑफ जीरो बताना है इस पोलिनोमियल में कितना होगा। कोई आपका पी एक्स वगैरह लिख के तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है। तो एक चीज़ याद रखना, जितना जगह एक्स पे कट करेगा उतना जीरो होता है। एक्स एक्सिस में देखना, ये वाला आपका एक्स एक्सिस हो गया, इस पर देखो कितना जगह कट कर रहा है, जितना जगह कट कर जाए ना तो उतना ही जीरो हो जाएगा। देखो एक यहाँ पे कट करा है ग्राफ, एक यहाँ पे कट करा है, एक यहाँ पे कट करा है 3, एक यहाँ पे कट करा है 4, एक यहाँ पे कट करा है 5। ठीक है, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो आपका 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बस देखना है कितने जगह एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। चलो इस पे आ जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, और ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर जीरोज आर। देखो जीरोज यहाँ पे दे रखा है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो क्या क्या हो जाएगा, एक अल्फ़ा, इसको बोल दो क्या बीटा। 2 जीरो दे रखा है और पोलिनोमियल बनाना है। तो पी एक्स बराबर क्या होता है, तो अभी जस्ट देखे पीछे एक्स पर स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्लस अल्फ़ा गुना बीटा होता है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा भी चाहिए और अल्फ़ा गुना बीटा भी चाहिए, तो अल्फ़ा तो पता है ना यहाँ पे, और बीटा भी पता है, तो निकाल लो। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दो ना, 5 माइनस 3√2 प्लस 5 प्लस 3√2। देखो ये घट के 0 हो गया, 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, तो 10 के बराबर हो गया। अल्फ़ा गुना बीटा का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो अल्फ़ा गुना बीटा भी निकालना होगा। ये कितना हो जाएगा, तो दोनों को गुना करना होगा, यानी कि 5 माइनस 3√2 और 5 प्लस 3√2। देखो तो ये a माइनस बी हो गया, इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, a माइनस बी हो गया। माइनस यहाँ पे छोड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो a है और 3√2 को क्या बोले हैं, तो b बोले हैं। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी और यहाँ पे क्या है, तो a माइनस बी है। ठीक है, याद करो कुछ, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, तो कुछ याद होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो बस अगर ये पता है तो हो गया काम। a कितना है यहाँ पे, देखो a 5 है, यानी a स्क्वायर है ना, यानी 5 का स्क्वायर कर दो, माइनस b है ना, तो b यहाँ पे कितना है, तो 3√2 है आपका b। ठीक है, तो यानी माइनस 3√2 का स्क्वायर। चलो ठीक है, यानी अल्फ़ा गुना बीटा 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, माइनस यहाँ पे 3√2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और √2 का स्क्वायर 2 होता है, यानी 9 दूना 18 हो जाएगा ये आपका। तो 25 में 8 गया, कितना आ गया, 7 आ गया। अल्फ़ा गुना बीटा भी निकाल लिया ना। चलो रख दो वैल्यू, अब यहाँ पे सब चीज़ निकल गया। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका एक्स पर स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकाल लिए हैं, 10 आ गया है। अल्फ़ा प्लस बीटा देखो यहाँ पे 10 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ गया। तो पी एक्स बराबर यहाँ से कितना आ गया, एक्स पर स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। चलो यही आपका आंसर हो गया। चलो ठीक है, समझ में आया होगा।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन पढ़ना होगा। ए टीचर आस्क्ड 10 ऑफ हिज स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट को बोला है राइट ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल लिखने के लिए बोला गया है। इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में लिखने के लिए बोला गया है पेपर में, और बोला है कि पेपर को फिर हैंड ओवर भी करना है। तो उन 10 स्टूडेंट ने पोलिनोमियल लिखा है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 स्टूडेंट ने पोलिनोमियल लिख के हैंड ओवर कर दिया। अब आपसे जो पूछ रहा है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑफ द एबव 10 आर नॉट पोलिनोमियल। ऊपर में जो 10 लिखा हुआ है ना, इनमें तो सबसे पहले बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो आप एक चीज़ याद रखना कि अगर बाय में x आ जाए ना, बाय में अगर x आ जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं होता है। जो कि यहाँ पे देखो लास्ट वाले, यहाँ पे देखो x + 1/x है ना, यहाँ पे देखो नीचे में बाय में x आ गया ना, यानी कि ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, और देखो कहीं पे, यहाँ पे देखो आया है एक, ये वाले में देखो तो 5/x है ना, क्या बताए, बाय में अगर x आ जाए तो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो ये दोनों x नीचे में आया हुआ यानी पोलिनोमियल नहीं है। एक चीज़ और याद रखना कि अगर रूट के अंदर में भी कहीं पे x आ जाए ना, तो वो भी पोलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे रूट के अंदर में तो x एक भी क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे रूट के अंदर में एक भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो √3 है। ठीक है, x पे रूट नहीं चढ़ा हुआ है, तो ये पोलिनोमियल है। नंबर पे रूट रहे तो चलेगा, x पे रूट नहीं रहना चाहिए। पहला तो x पे रूट नहीं रहना चाहिए, और दूसरा क्या बताए कि x बाय में नहीं होना चाहिए। अगर बाय में x है तो भी पोलिनोमियल नहीं होगा आपका। ठीक है, चलो 2 नहीं है, बाकी देखो सब पोलिनोमियल है, यानी यहाँ पे कितना होगा, टोटल 8 पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब अगर इसमें दूसरे क्वेश्चन पे चले तो क्या बोल रहा है, तो बताना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि पावर में कितना रहना चाहिए, तो मैक्सिमम पावर में 2 ही रहना चाहिए। अगर 2 से कम है तो वो क्वाड्रेटिक तो नहीं है। यहाँ पे देखो 2 से कम है ना, x की पावर 1 ही है, कुछ नहीं तो 1 है। अगर x पे पावर 1 रहे ना तो इसको लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखो x पे मैक्सिमम पावर 2 है, यानी ये तो है, ये सही है, ये क्वाड्रेटिक हो गया मेरे हिसाब से। चलो यहाँ पे कितना है, x पे पावर 3 है ना, अगर 3 रहे तो क्यूबिक हो जाता है। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो जो आपको दूसरे नंबर में पूछा है तो ये तो नहीं होगा। इस पे चलेंगे, यहाँ भी देखो x³ है ना, तो ये भी कोई क्यूबिक हो गया। यहाँ पे चलेंगे तो कुछ नहीं है, तो यानी पावर 1 है, तो ये आपका लीनियर पोलिनोमियल हो गया आपका। ये कैसा हो गया, तो ये भी आपका लीनियर हो गया। यहाँ पे चलेंगे तो x पर क्यूब है, यानी क्यूबिक हो गया। यहाँ पे चलेंगे तो x की पावर 1 है, अगर 1 है यानी कि ये लीनियर हो गया आपका। ये आपका क्या हो गया, लीनियर हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे x पर क्यूब है, यानी ये भी आपका क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पूछा है तो क्वाड्रेटिक तो यहाँ पे एक ही आ रहा है। क्वाड्रेटिक आपका कौन सा आया, तो आपका ये वाला आया, 3x² + 7x + 2। इसी में देखो x पर स्क्वायर है, यानी पावर में 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक है। यानी नंबर पूछा था ना कितना है टोटल, तो एक ही आपका पोलिनोमियल ऐसा है जो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, बाकी कुछ क्यूबिक है और कुछ आपका लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, अगर लीनियर पोलिनोमियल में नंबर ऑफ 0 पूछ देना तो 1 होता है। ठीक है, क्या बताएंगे, पावर में जितना रहे उतना नंबर ऑफ 0 होता है। तो लीनियर में देखो पावर में 1 होता है ना, तो 1 0 होगा। क्वाड्रेटिक में देखो पावर में 2 होता है तो 2 0 होता, और क्यूबिक में पावर 3 होता है तो नंबर ऑफ 0 3 होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो, यहाँ क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखेंगे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू पूछा है, फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना इज 6 टाइम्स द अदर। देखो एक रूट जो है ना दूसरे का 6 गुना है, यानी अगर एक अल्फ़ा है, एक रूट क्या है, अल्फ़ा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 6 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, एक अगर जीरोस क्या है, अल्फ़ा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 6 अल्फ़ा हो जाएगा। एक जो है दूसरे का 6 गुना है, मतलब 6 टाइम्स का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे p का वैल्यू बताना है। चलो ठीक है, सबसे पहले px लिख लो। px क्या दे रखा है, तो px पर स्क्वायर -14x + 8, ये आपका पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो बराबर 0 दे रखा है ना, तो बराबर 0 अगर दे रखा हो तो वो इक्वेशन हो जाता है, और 0 को हटा दिए, बराबर 0 को हटा दिए तो वो आपका पोलिनोमियल बन गया। ठीक है, अगर पोलिनोमियल है तो इनका जीरोज होता है,
और अगर इक्वेशन है तो उनके जगह में रूट वर्ड का प्रयोग करते हैं, जो कि अगले चैप्टर 3 में ये चीज़ देखना है। ठीक है, चैप्टर 3 में इक्वेशन ही है आपका। बड़े हाल यहाँ पे जीरोज को देखते हैं और पी का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है इसमें, एक दूसरे का 6 गुना है ना, तो मान लो ना लेट टू ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स क्या हो जाएगा, क्या बताए, अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का 6 गुना हो जाएगा, यानी 6 अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। लेट टू ज़ीरो ऑफ द पी एक्स आर अल्फ़ा एंड 6 अल्फ़ा, 2 जीरो निकल गया ना। ठीक है, हमें पी निकालना है। चलो क्या करो ना, एक बार सम ऑफ ज़ीरो निकाल लो। क्या निकाल लो, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना होता है, तो ये माइनस बी बाई ए होता है, पीछे हम लोग कर रहे हैं। तो सम ऑफ ज़ीरो यानी मतलब दोनों जीरो का सम ना, अल्फ़ा प्लस बीटा ना, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, चलो अल्फ़ा के जगह में अल्फ़ा ही रखो, लेकिन बीटा यहाँ पे कितना है, तो बीटा 6 अल्फ़ा के बराबर है, तो यहाँ पे 6 अल्फ़ा रख दो, तो ये कितना हो गया माइनस बी। अब देखो यहाँ पे बी कितना है, तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वही बी होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट वहाँ पे कितना है, -14 है, तो यानी बी कितना हो जाएगा, यही आपका बी है, तो बी कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। चलो रख दो यहाँ पे। ए कितना है, तो ए आपका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वही ए होता है, यानी ए यहाँ पे पी हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस 6 अल्फ़ा तो कितना हो जाएगा, 7 अल्फ़ा बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी 14 बाय पी हो जाएगा। तो 7 से देखो ये कट जाएगा 2 बार में, तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 2 बाय पी हो गया। ठीक है, चलो इनको फर्स्ट बोल दो। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले ना, सम ऑफ जीरो को यूज़ करें ना, एक बार क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को यूज़ करो। क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये कितना होता है, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो सी बाई ए होता है, पीछे आपको बताया हुआ है कि ये हर एक जगह यूज होने वाला है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फ़ा गुना बीटा कर देना है। सी कितना है यहाँ पे, तो ये जो है आपका यही सी होता है कांस्टेंट वाला, ये सी है। सी कितना है, तो 8 बाय ए कितना है, तो पी है। अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही रहेगा, लेकिन बीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, बराबर 8 बाय पी, अल्फ़ा गुना 6 अल्फ़ा, ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा गुना अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, तो 6 अल्फ़ा स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 8 बाय पी हो गया। देखो 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, और 2 से ये कट जाएगा आपका 4 बार में। ठीक है, यानी अल्फ़ा स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो 4, 3 को उधर कर देंगे तो 4 बाय 3 पी हो जाएगा। ठीक है, ये तो अल्फ़ा निकल गया ना, अल्फ़ा स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा कितना आया है, 2 बाई पी आया है ना, तो इस वाले अल्फ़ा का वैल्यू क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो। थोड़ा पीछे जाना होगा हमको, नीचे जाना होगा, या फिर इधर मिटा देते हैं। ठीक है, तुम लोग को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, या पीछे करके देख लेना, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो। हम यहाँ पे जगह खाली करके कर देते हैं। देखो अल्फ़ा यहाँ पे कितना आया था, तो अल्फ़ा आपका 2 बाई पी आया था। अल्फ़ा यहाँ पे कितना आया है, 2 बाई पी आया है। इसका वैल्यू क्या बोले, यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, चलो पुट करते हैं। अल्फ़ा के जगह में क्या पुट कर देंगे, 2 बाई पी कर देंगे, तो 2 बाई पी का स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो अल्फ़ा का स्क्वायर था, यानी 2 बाई पी का स्क्वायर बराबर इधर क्या है, तो 4 बाय 3 बाय पी ही है। ठीक है, चलो स्क्वायर को तोड़ो तो 2 दूना 4, और यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर 4 बाय 3 इंटू पी। देखो यहाँ पे पी पे स्क्वायर, यानी एक पी इधर से कट जाएगा, इधर से भी पी कट गया। ठीक है, 4 4 कट गया, इधर देखो क्या बचा, 1 बाय पी बच जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, 1 बाय 3 बच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी पी गुना 1, तो ये पी हो गया बराबर 3 गुना 1 कितना हो गया, तो 3 हो गया। तो पी बराबर देखो कितना आ गया, 3 आ गया। यही आपको इसमें निकालना था। यहाँ पे जो यूज हुआ, किनका किनका यूज हुआ, तो एक बार हम लोग लेके चले अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, वहाँ से क्या निकाले थे, अल्फ़ा निकाले थे। दूसरे बार क्या करें, अल्फ़ा इंटू बीटा लेके चले, और इसमें से अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे नीचे में आके। देखो अल्फ़ा, ये इक्वेशन आया था अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 4 बाय 3 पी, तो यहाँ पे जो अल्फ़ा निकाले इनका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। तो ये तरीका हो गया। ठीक है, इनको 1-2 बार सुनना, समझ में आ जाएगा। आगे पीछे करके देखना, जहाँ पे समझ में ना आए तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बार में देखो कुछ याद वगैरह रहता नहीं है, लेकिन 1-2 बार बनाओगे, इसको देखोगे तो समझ में आराम से आ जाएगा।
और एक बार जहाँ समझ में आ गया ना तो फिर वो एग्ज़ाम तक याद रहने वाला है, क्योंकि समय नहीं है ना। और अगर किसी को रिवीजन के लिए ये शीट चाहिए तो बता देना, रिवीजन के लिए अवेलेबल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है इसमें, और में और क्वेश्चन दे रखा है, और में आपका 1 2 2 क्वेश्चन है, तो हम कोई एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बाकी तुम लोग के लिए अगर आ जाएगा। चलो दूसरा वाला हम सोल्व कर देते हैं। ये वाला क्या दे रखा है, इफ़ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स, यहाँ पे देखो 6x स्क्वायर है, ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस और ब्रैकेट में k-2 इज रेसिप्रोकल टू द अदर। देखो इसमें क्या बोल रहा है ना कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर एक को अल्फ़ा मान लो बोल देते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो 1/α हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब वही होता है। सबसे पहले पी एक्स लिखते हैं, पी एक्स कितना है, तो 6x स्क्वायर है प्लस 37x और माइनस k-2 है, ठीक है। 2 जीरो क्या क्या हो जाएगा, तो लेट 2 zeros आर अल्फ़ा एंड बीटा कर लो। तो अल्फ़ा को अल्फ़ा ही रहना है तो अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा हो जाएगा, लेकिन बीटा को क्या लिखेंगे, तो बीटा को 1/α लिखेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, दोनों जीरो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो 1/α हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, तो अब यहाँ पे आपको k का वैल्यू निकालना है। तो k यहाँ पे देखना है किस में आ रहा है, तो देखो ये वाला में k आ रहा है ना, मतलब ये तो c होता है, यही ना c होता है, ये पूरा जो होता है -k-2 यही पूरा c होता है ना, c में k आ रहा है। अब याद करो c किस में आता है, क्या प्रोडक्ट में आता है या सम ऑफ जीरो में आता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, तो ये आपका c/a होता है, ठीक है। और जीरो का प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा गुना बीटा। चलो ठीक है, ये कितना हो गया आपका c/a हो गया। अब अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, तो अल्फ़ा का अल्फ़ा ही लेना है, लेकिन बीटा का कितना लेना है, तो 1/α लेना है। चलो 1/α रख दो बराबर c, यहाँ पे देखो कितना है, तो c ये पूरे हो जाते हैं माइनस ब्रैकेट के अंदर में k-2 पूरे c होता है, ठीक है, माइनस k-2 बाय a कितना है, तो a यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यानी कि 6 जो है ना यहाँ पे वही a है, तो यहाँ पे 6 रख दो। अल्फ़ा अल्फ़ा पूरा ख़त्म हो गया, इधर क्या बचा 1 बराबर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -k -+2/6 हो जाएगा। आगे 6 को इधर लेके आओ, 6 गुना 1 यानी 6 बराबर -k+2, 2 को इधर लेके आओ यानी 6 - 2 बराबर -k, ठीक है। तो 6 में 2 गया 4 बराबर -k, तो यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। यही आपको निकालना था, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे एक तीसरा वाला जो बच गया, इफ़ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x पर स्क्वायर है ये, ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a और अल्फ़ा एंड 2/α, यहाँ पे जीरो ही दे रखा है, ये एक जीरो है और दूसरा ये जीरो है। यहाँ पे अल्फ़ा है ना, तो इसको अल्फ़ा ही बोल दो, लेकिन इसको क्या बोल दो, बीटा बोल दो। तो अल्फ़ा अल्फ़ा है और बीटा कितना है, 2/α है। तो यहाँ पे वैल्यू निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का ही वैल्यू पूछा हुआ है, तो ये आप खुद से निकाल लेना, बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताना, टेलीग्राम वगैरह पे हम बना के डाल देंगे, ठीक है। और लिंक भी डाल देंगे टेलीग्राम का, अभी लिंक वगैरह नहीं मिलेगा, तो कोई कमेंट अगर बच्चा करता है तो उनके बाद ही हम लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहीं पे बना के डाल देंगे, ठीक है। और अगर किसी को ये PDF चाहिए ना प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी बताना, वो भी अवेलेबल करवा देंगे, चूँकि प्रैक्टिस वगैरह कर सकें। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। देखो ये पोलिनोमियल है आपका और इनका जीरो क्या है, तो अल्फ़ा और बीटा। तो वैल्यू निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा का, ठीक है, आसान ही है। देखो px बराबर क्या है, x पर स्क्वायर -4√3 × x + 3, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे देखो जिसका वैल्यू निकालना है ना, थोड़ा उनको देखो किनका किनका वैल्यू निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे देखो यही तो अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये पूरे का वैल्यू हमें निकालना है। पूरे का अगर निकालना है तो हमें चाहिए क्या, एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए और एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, दोनों को निकाल के माइनस कर देंगे, समझे कि नहीं। चलो यहाँ पे तो जीरो है ना, एक अल्फ़ा जीरो है दूसरा बीटा जीरो है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा डायरेक्ट निकालो ना, सम ऑफ जीरो तो यही है ना अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये कितना होता है -b/a होता है, पता ही है। अब माइनस b कितना होता है,
एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वही आपका बी होता है। ये आपका एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट ये पूरे है ना -4√3, वही तो बी होता है। तो -4√3 हो गया आपका। और पहले से एक माइनस था बाहर में, देखो यहाँ पे पहले से एक माइनस था तो वो तो रहेगा ही, बाय ए कितना है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, नहीं यानी यहाँ पे 1 ले लेंगे। अरे गाड़ी पार होने दो यार, चलो ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4√3 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या ज़रूरत पड़ने वाला है, तो अल्फ़ा गुना बीटा का, तो अल्फ़ा गुना बीटा भी यहाँ से निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसको बोलते हैं। ये कितना होता है, ये C/A होता है। C कितना है, तो जो कांस्टेंट है यही तो C है आपका, यानी कि 3, और A कितना है, ये तो 1 है, यानी आपका ये कितना आ गया, अल्फ़ा गुना बीटा 3 आ गया। रख दो यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है तो 4√3, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 3 है, तो 4√3 - 3, यही आपका आंसर हो गया। समझे कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, तो अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ x² - x - 2। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिनका जीरो क्या होना चाहिए, तो 2α + 1 होना चाहिए और 2β + 1 होना चाहिए, ठीक है। इस वाले पोलिनोमियल का x² - x - 2 वाले पोलिनोमियल का 2 जीरो क्या क्या है, तो एक जीरो अल्फ़ा है और दूसरा जीरो बीटा है। अब नया पोलिनोमियल जो बनाना है तो उनके लिए जीरो क्या होना चाहिए, तो 2α + 1 होना चाहिए और दूसरा क्या जीरो होना चाहिए, 2β + 1 होना चाहिए। देखो पोलिनोमियल अगर बनाना है तो हमें किन का ज़रूरत पड़ता है, x² - x, यही पे ना होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का ज़रूरत पड़ता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन दूसरा जो जीरो बनाना है ना, उनका यहाँ पे ये वाला जीरो रहेगा, 2α + 1 रहेगा। इनको क्या बोल दो, अल्फ़ा 1 बोल दो, और इनको क्या बोल दो, तो बीटा 1 बोल दो। क्यों अल्फ़ा 1 बीटा 1 बोल रहे हैं, क्योंकि इस वाले पोलिनोमियल का जीरो को यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा बोला हुआ है, इसलिए नया जो पोलिनोमियल बनाएंगे ना, उनका एक जीरो ये वाला होगा जिसको अल्फ़ा 1 बोल दिए, दूसरा जीरो ये वाला होगा 2β + 1, और पूरे को बीटा 1 बोल दिए। यानी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 चाहिए, और यहाँ पे अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 चाहिए, ठीक है, अगर नया पोलिनोमियल बनाना है। अब अगर अल्फ़ा 1 निकालना है तो हमें पहले तो अल्फ़ा निकालना होगा, अब बीटा 1 अगर निकालना है तो पहले बीटा निकालना होगा, जो कि अल्फ़ा और बीटा किसकी मदद से मिलेगा, तो x² - x - 2 की मदद से मिलेगा। चलो निकालते हैं। देखो px बराबर कितना है, x² - x - 2। चलो px बराबर, थोड़ा इसको रेशनलाइज करो, x² कैसे रेशनलाइज करते हैं, तो पहले और लास्ट वाले को गुना करो, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 गुना x², तो ये हो गया आपका -2x², ठीक है। अब बीच वाले को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है दो भाग में कि उन दोनों भाग को गुना करने पर कितना हो जाए, -2x² हो जाए, और जोड़ने या घटाने पर -x ही आ जाना चाहिए। देखो हम तोड़ रहे हैं यहाँ पे, -x को लिख सकते हैं -2x + x, देखो तो इन दोनों को घटाओ तो -2x + x -x आ जाएगा, आ जाएगा। -2x + x को गुना करो तो आपका -2x² हो जाएगा। तोड़ दिया ना दो पार्ट में, बाद में -2 है तो वो लिखेंगे ही, ठीक है। -x के जगह में यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, -2x और प्लस x। चलो px बराबर, अब पहले इन दोनों में देखो x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x - 2 हो गया। यहाँ पे देखो x - 2, यहाँ पे देखो x - 2, कॉमन ले लो, x - 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, x बच गया, और यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था ना, यानी कि x + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जीरोज निकालना है हमें, तो जीरोज का मतलब क्या हो, पोलिनोमियल जीरो होना चाहिए, यानी कि px बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। px बराबर को जीरो कर दिए, यानी कि x - 2 और x + 1 बराबर क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, x - 2 और x + 1 बराबर जीरो। तो एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे, तो x - 2 बराबर जीरो करो एक बार, और दूसरी बार क्या करो, x + 1 बराबर जीरो। यहाँ से x कितना आ गया, 2 आ गया, यही तो अल्फ़ा है, एक जीरो, यानी कि अल्फ़ा बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ से x बराबर कितना आ गया, -1, और यही दूसरा जीरो तो बीटा है,
यानी बीटा बराबर कितना हो गया, तो -1 हो गया। 2 जीरो निकल गया ना, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, 2 जीरो तो निकल गया, 2 जीरो तो निकल गया। अब क्या चाहिए, तो अब एक बार अल्फ़ा 1 निकालना है, तो अल्फ़ा 1 बोल दो। अल्फ़ा 1 बराबर है कितना, तो 2 अल्फ़ा प्लस 1, चलो 2 इंटू अल्फ़ा कितना यहाँ पे 2 है, तो 2 रख दो, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5, ठीक है। उसी तरह बीटा 1 निकाल लो, तो बीटा 1 कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू बीटा है कितना -1 है, तो यहाँ पे -1 रखो और प्लस 1, तो ये कितना हो गया, तो ये आपका -2 प्लस 1, यानी ये आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। बीटा 1 निकाल लिए और अल्फ़ा 1 भी निकाल लिए। यहाँ पे देखो अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 का ज़रूरत पड़ने वाला था, और साथ ही अल्फ़ा 1 गुना बीटा 1 भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अभी तो अल्फ़ा 1 और बीटा 1 निकाले हैं, अब क्या करो, एक बार क्या निकाल लो, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, ये कितना हो जाएगा, यानी 5 प्लस -1, लेकिन ये एक्चुअल में 5 -1 ही है, तो ये आपका 4 आ गया। एक बार अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 करो, ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू -1, यानी कि -5 हो गया, ठीक है। चलो इतना करने के बाद अब तो काम हो गया। अगर इतना आप कर लिए, इतना आप कर लिए, तो अब यहाँ पे देखो, अब px जो हमें निकालना था नया पोलिनोमियल, क्या हो जाएगा, x पर स्क्वायर माइनस x, यहीं पे तो अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 करो, अब प्लस अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1, ठीक है। x पर स्क्वायर माइनस x, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 देखो कितना निकाल लिए, 4, तो यहाँ पे 4 रखो, प्लस अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 कितना निकालें, -5 रख दो, तो ये कितना आ गया, x पर स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे -5, सही करे ना, देख लेना कैलकुलेशन भाई। तो ये आपका नया पोलिनोमियल जो आपका निकालने के लिए बोल रहा था ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलो, तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, इस क्वेश्चन में देखो इस वाले पोलिनोमियल की मदद से अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालना था। अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे 2 अल्फ़ा प्लस 1 निकालना था। यही नए वाले पोलिनोमियल का एक जीरो होता, जिसको अल्फ़ा 1 हम बोल दिए थे, और दूसरा जीरो क्या होता, 2 बीटा प्लस 1 होता। तो यहाँ पे बीटा निकालते, बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करते, तो 2 बीटा प्लस 1 निकल जाता। यही नए वाले पोलिनोमियल का दूसरा जीरो होता, जिसको बीटा 1 बोल दिए थे। दोनों जीरो जब आ जाता, तो पता है कि पोलिनोमियल निकालने का तरीका क्या है, तो x पर स्क्वायर माइनस एक्स गुना सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसकी मदद से नया वाला पोलिनोमियल निकाल लिए, जो कितना आ गया, px बराबर x पर स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलो आज यही तक रहने देते हैं, और अगले वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 जो कि 3 नंबर वाला है, इनको डिस्कस करेंगे, और इनके साथ ही 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में ये दोनों सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, और आज ये तक वीडियो ख़त्म करते हैं। चलो फिर थैंक यू, और कोशिश करेंगे कि एक दिन में अब 2 वीडियो एटलीस्ट आ सके। हाँ, अभी एक अपलोड करेंगे और एक रात में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो 2 वीडियो अब डेली अपलोड होगा मैथ्स का, और इसी 15-20 दिन के अंदर में मैथ्स का जितने भी क्वेश्चन वगैरह है ना, सबको ख़त्म करने वाले हैं। तो जितने भी चैप्टर वगैरह आपका होगा सब कवर हो जाएगा, और सवाल में जितना भी दे रखा है क्वेश्चन वगैरह, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ठीक है, तो सारे कवर करेंगे। और समय बचेगा अंत में जाके, तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री भी प्रयास करेंगे कवर करने का, अगर समय बचता है तो, लेकिन मैथ तो करेंगे ही, ये क्लियर है। बढ़िया, चलो ये पे वीडियो ख़त्म करते हैं, और अगर कुछ समझ में नहीं आए कहीं पे जल्दी करके अगर हम निकल गए हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा टारगेट रहता है कि समझाते हुए चले कम समय में, ठीक है। तो जो आसान लगता है कि ये तो आसान ही है, तो वहाँ पे थोड़ा हम जल्दी भी कर लेते हैं, बाकी ठीक है। अगर समझ में फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताना, थोड़ा और उनको डिटेल में बताते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो फिर थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहो, धन्यवाद।